स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध का गूढ़ और अमूल्य उपदेश है। आधुनिक जीवनशैली में हम अक्सर बाहरी इलाज की ओर भागते हैं, जबकि बुद्ध और आयुर्वेद हमें सिखाते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें केवल प्रकृति की गोद में झांकना होता है। आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम जानेंगे वो एक आयुर्वेदिक चमत्कारी मिश्रण जो भोजन से पहले लेने पर शरीर को विषमुक्त करता है, बुद्ध की एक कथा जो बताती है कि पाचन से ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, और एक ऐसा प्रयोग जो आपको 21 दिनों में नया जीवन दे सकता है। अध्याय 1, बुद्ध और स्वास्थ्य की परिभाषा। बुद्ध ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही शुद्ध चित्त का वास होता है। जब एक भिक्षु ने पूछा, हे तथागत, हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं होता, तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा पेट विष से भरा है, मन विकार से। पहले शरीर की सफाई करो, तब आत्मा बोलेगी। बुद्ध का मानना था कि भोजन ही औषधि है। भोजन शुद्ध हो तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो जीवन प्रकाशित होगा। अध्याय 2, एक राजकुमार की बीमारी और बुद्ध का समाधान। कौशल देश का एक राजकुमार वर्षों से अस्वस्थ था, कब्ज, थकान और चिंता से ग्रसित। उसने वैद्यों, चिकित्सकों और तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। तब उसे बुद्ध के बारे में पता चला। वो उनके पास गया और कहा, हे बुद्ध, आप मेरे चित्त को शांत करें। बुद्ध बोले, चित्त की शांति तभी संभव है जब पेट हल्का हो और विष रहित हो। शरीर ही पहला द्वार है आत्मज्ञान का। बुद्ध ने उसे एक मिश्रण लेने को कहा, त्रिफला चूर्ण, घी, सौंठ और शहद। भोजन से 30 मिनट पहले केवल 1 चम्मच। 21 दिनों में राजकुमार का जीवन बदल गया। न केवल शरीर स्वस्थ हुआ, बल्कि वो धीरे धीरे ध्यान में स्थिर होने लगा। अध्याय 3, उस 1 चम्मच की रहस्यात्मक शक्ति। आयुर्वेद कहता है, त्रिफला आंतों को साफ करता है, सौंठ पाचन अग्नि को जागृत करता है, घी शरीर को स्निग्ध और शांत बनाता है, शहद प्राकृतिक डिटॉक्स करता है। इन सभी का मिश्रण जब भोजन से पहले लिया जाए तो 1, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, 2, शरीर के विष बाहर निकलते हैं, 3, मानसिक स्थिरता मिलती है, 4, नींद बेहतर होती है, 5, क्रोध और अशांति घटती है। अध्याय 4, बुद्ध का उपदेश। पहले भोजन का ध्यान रखो। बुद्ध ने भिक्षुओं को 4 बातों पर विशेष ध्यान देने को कहा। 1, क्या खा रहे हो? 2, कितना खा रहे हो? 3, कब खा रहे हो? 4, क्यों खा रहे हो? भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, साधना है। शरीर को मंदिर मानो और जो उसमें डाल रहे हो वो प्रसाद हो। अध्याय 5, एक साधक की गवाही। एक साधक जिसका नाम आनंद था, वो बुद्ध के समय में भिक्षु बन गया। उसे नींद नहीं आती थी, ध्यान नहीं लगता था और शरीर में लगातार भारीपन रहता था। बुद्ध ने उसे ये 1 चम्मच नियम अपनाने को कहा, साथ में 4 दिन का उपवास और गुनगुना पानी। आनंद ने 30 दिनों तक यह नियम अपनाया। परिणाम, उसका चेहरा दमकने लगा, नींद गहरी हो गई, मन शांत हुआ और वो अन्य भिक्षुओं को भी सिखाने लगा। अध्याय 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज के मेडिकल साइंस में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट और लिवर डिटॉक्स तत्व होते हैं। सौंठ गैस्ट्रिक जूस बढ़ाकर भोजन पचाने में मदद करती है। घी मानसिक स्थिरता में सहायक होता है। शहद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। अर्थात बुद्ध के समय का ये नुस्खा आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध है। अध्याय 7:21 दिनों का प्रयोग। इस स्क्रिप्ट के अंत में हम आपको एक साधारण प्रयोग देंगे। दिनचर्या। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी। भोजन से 30 मिनट पहले 1 चम्मच मिश्रण त्रिफला जोड़ घी जोड़ सौंठ जोड़ शहद। रात को जल्दी सोना। ध्यान 10 मिनट मौन बैठना। 21 दिन में आपको बदलाव दिखने लगेगा। पेट हल्का, नींद अच्छी, मन स्थिर, त्वचा चमकदार, आत्मबल में वृद्धि। अध्याय 8, ध्यान और भोजन का संबंध। बुद्ध कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी चेतना, जैसा चेतना वैसा संसार। ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, ये तो पूरे जीवन को ध्यानमय बनाना है। भोजन ध्यान से लो तो वही साधना बन जाता है। अध्याय 9, रोग नहीं, रोकथाम जरूरी। बुद्ध के समय न तो हॉस्पिटल थे न आधुनिक दवाएं, लेकिन लोग स्वस्थ थे क्योंकि वे प्रकृति से जुड़कर जीते थे। मौन, सूर्य के साथ उठना, तांबे के लोटे का पानी, गुनगुना पानी, आयुर्वेदिक मिश्रण, ये सभी बुद्ध के जीवन शैली का हिस्सा थे।
अध्याय 10 समापन। आज से ही शुरुआत करें। अगर आप चाहते हैं तनाव मुक्त जीवन, पेट की समस्याओं से मुक्ति, गहरी नींद, बढ़ती उम्र में भी ऊर्जा, तो आज से ही इस 1 चम्मच नियम को अपनाएं। बुद्ध की यह अमूल्य देन आपको बीमारी नहीं, ऊर्जा देगी। अगर ये बौद्धिक और स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान आपको लाभकारी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं आज से आरंभ कर रही हूँ ये नियम। चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान और स्वास्थ्य से भरपूर कहानियों के लिए ध्यान रखें। शरीर का ध्यान रखोगे तो मन भी ध्यान में जाएगा।